अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें प्रेजेंट टाइमलाइन से 20 साल पहले का समय दिखाया जाता है, और ये वो समय है जब चार्ल्स और मैग्नेटो एक साथ काम किया करते थे। अब हम एक कार से चार्ल्स और मैग्नेटो को उतरते हुए देखते हैं, जहाँ ये दोनों जीन के घर जाकर उनके माता पिता से मिलते हैं। वहाँ चार्ल्स अपने स्कूल के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ वो दोनों छोटी जीन से मिलते हैं। यहाँ मैग्नेटो जैसे ही बताते हैं कि तुम भी हमारे तरह एक म्यूटेंट हो, तब जीन उन्हें अपनी म्यूटेंट शक्ति का नमूना दिखाती है, जहाँ वो घर के बाहर सभी कार्स को हवा में उड़ा देती है, जो देख कर ये दोनों दंग रह जाते हैं। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइमलाइन से 10 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां वॉरेन नाम का लड़का बाथरूम में होता है, जिसके पिता जो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे वो उसे बाथरूम से बाहर आने को कहते हैं, जिस पर वॉरेन जवाब देता है कि मैं 1 घंटे बाद बाहर आऊंगा। तब उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि तुम पिछले 1 घंटे से बाथरूम में ही हो। जो ऐसा कहकर वो अब उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। अब ये देखकर वॉरेन वहां रखे चाकू और ब्लेड्स को छिपाने लगता है। तभी उसके पिता दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं, और अब हम देखते हैं कि फर्श पर खून बिखरा हुआ है, क्योंकि वॉरेन ने अपने पंखों को काट दिया था, यानी कि वो भी एक म्यूटेंट है। जिसके बाद हम प्रेजेंट का समय देखते हैं, जहाँ लोगन और बाकी म्यूटेंट्स एक विशाल रोबोट से लड़ रहे होते हैं, जिसने पूरे शहर में तबाही मचाई होती है। यहाँ वो सभी बहुत बहादुरी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो रोबोट इन पर भारी पड़ रहा था। तब एक म्यूटेंट लोगन को उठाकर उस रोबोट की तरफ फेंकता है, जहाँ अब लोगन अपने धारदार पंजों की मदद से उस रोबोट का सिर ही अलग कर देता है, जिससे अब म्यूटेंट्स की जीत हो जाती है। पर तभी वो जगह एकदम से बदल जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो बस उनकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा था, और ये सभी अभी भी म्यूटेंट स्कूल में हैं। अब आगे हम स्कॉट को देखते हैं, जो जीन के अल्काली लेक में डूबने की वजह से बहुत दुखी था, और उसे ऐसा लग रहा था मानो जीन उसे बुला रही हो, इसलिए वो परेशान होकर अल्काली लेक की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डिपार्टमेंट ऑफ म्यूटेंट अफेयर्स की बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ एक म्यूटेंट नेम हैंक, जिसे अमेरिकन सरकार में सेक्रेटरी का पद मिला होता है, वो एक मीटिंग में जाता है, जहाँ प्रेसिडेंट उसे मिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद ऑफिसर एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें मिस्ट्री से मैग्नेटो के बारे में पूछा जा रहा होता है। जो ऑफिसर बताता है कि मिस्ट्री को हमने तब पकड़ा था जब वो हमारे डिपार्टमेंट से एक फाइल चोरी करने की कोशिश कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होकर चार्ल्स की तरफ मुड़ती है, जहां हैंक उनसे मिलने आया होता है। हैंक बताता है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने म्यूटेशन को ठीक करने का इलाज ढूंढ लिया है, यानी कि उनकी दवा से एक म्यूटेंट पूरी तरह से इंसान बन सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि वॉरेन के पिता ही उस कंपनी के मालिक होते हैं, जिसने ये दवा बनाई है, और वो मीडिया वालों से बता रहे होते हैं कि कोई भी म्यूटेंट अपनी मर्जी से हमारे पास आकर अपना इलाज करवा सकता है। वहीं इस न्यूज को रोक भी देख रही होती है, जिसके एक्सप्रेशन से हम समझ पाते हैं कि वो अपनी शक्तियों को छोड़कर इंसान बनना चाहती है, क्योंकि वो अपनी शक्तियों की वजह से किसी को भी छू नहीं सकती थी, वरना उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ कुछ म्यूटेंट्स इस बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां मैग्नेटो ये कहता है कि इंसान हमसे हमारी शक्तियां छीनकर हमें अपनी तरह बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, और ना ही अपने किसी साथी को उसकी शक्तियां खोने देंगे। इसलिए वो वहाँ मौजूद सारे म्यूटेंट से सवाल करते हैं कि इस लड़ाई में कौन कौन मेरा साथ देना चाहता है। जिस पर अब कुछ म्यूटेंट सामने आते हैं, जहाँ पर एक महिला म्यूटेंट मैग्नेटो को याद दिलाती है कि यहाँ पर तुम और तुम्हारे साथी ही लेवल 3 के म्यूटेंट्स है, और बाकी सब तो लेवल 2 या लेवल 1 के हैं। दरअसल इस म्यूटेंट की खासियत ये है कि वो सामने वाले की शक्तियों के बारे में पता लगा सकती है, जिससे वो उनके लेवल को तय करती है। साथ ही साथ ये बहुत तेज गति से भाग भी सकती है। तब मैग्नेटो उससे सवाल करता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ ताकतवर म्यूटेंट्स को ढूंढ सकती हो, जिस पर वो तैयार हो जाती है। वहीं इस तरफ हम हैंक को उस फैसिलिटी में देखते हैं, जहाँ म्यूटेंट को इंसान बनाने वाली दवाई बनाई जाती है। वहाँ एक म्यूटेंट बच्चा होता है, जिसकी खासियत ये होती है कि यदि कोई भी म्यूटेंट उसके करीब रहेगा तो उसकी शक्तियां काम नहीं करेगी, और इसी बच्चे के डीएनए का प्रयोग करके उस दवा को बनाया गया है, जिससे सारे म्यूटेंट हमेशा के लिए इंसान बन जाए। अब हैंक जैसे उस बच्चे के पास पहुंचता है, उसका हाथ इंसान जैसा हो जाता है, जबकि दूर जाने पर वो वापस से म्यूटेंट हो जाता है। अब हमें अल्काली लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साइक्लोप्स यानी कि स्कॉट को फिर से जिनकी आवाजें आने लगती है, जिस कारण वो बेकाबू होकर अपने चश्मे को हटा देती है, जिससे उसकी आंख से खतरनाक रेज निकलकर पानी पर पड़ती है, और तभी वहाँ पानी से शॉकवेव्स निकलती हैं, जिससे वो दूर जा गिरता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके सामने जीन खड़ी होती है, यानी कि वो किसी तरह बच गई थी। यहाँ जिन स्कॉट से उसका चश्मा हटाने को कहती है, जिस पर स्कॉट वार्न करता है कि यदि मैंने ऐसा
किया तो मेरी आंखों से निकलने वाली रेस से तुम मारी जाओगी। जिस पर जीन कहती कि तुम इसकी चिंता ना करो, और तब स्कॉट अपना चश्मा हटाता है और अब जीन उसकी रेस को कंट्रोल करके उसे किस करती है। जिसके साथ ये सीन यहीं कट होकर प्रोफेसर चार्ल्स की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ चार्ल्स कुछ परेशान दिख रहे होते हैं। वो स्टॉर्म और लोगन को अल्काली लेक पर जाने को कहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ गलत होने की आशंका होती है। अब अगले सीन में हम लोगन और स्टॉर्म को अल्काली लेक पर देखते हैं, जहाँ आसपास की चीजें जैसे पत्थर वगैरह हवा में तैर रहे होते हैं। यहाँ लोगन को स्कॉट का चश्मा मिलता है और थोड़े आगे जाने पर उन्हें जीन भी मिल जाती है जो बेहोश होती है। वो अब उसे लेकर चार्ल्स के पास जाते हैं, जिसकी बात चार्ल्स लोगन से बताते हैं कि बचपन में जीन का अपने शक्तियों पर काबू नहीं था, इसलिए मैंने उसके दिमाग के उस हिस्से को लॉक कर दिया था जिससे वो बेकाबू हुआ करती थी। यहाँ चार्ल्स ये भी शेयर करते हैं कि शायद जिस जीन को हम जानते उसके ऊपर जीन के दिमाग का दूसरा हिस्सा हावी हो चुका है और उस दूसरे हिस्से का नाम फीनिक्स है, और यही वजह थी कि हमने पिछले पार्ट में अल्काली लेक पर फीनिक्स की परछाई देखी थी, जिसका साफ मतलब है कि अब जीन के ऊपर उसकी शक्तियां हावी हो गई है। दूसरी तरफ हम वॉरेन को उसी बिल्डिंग में देखते हैं जहां म्यूटेंट को इंसान बनाने वाली दवा बनाई जाती है। यहाँ उसके पिता वॉरेन उस पर दवा का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन वॉरेन अपने पंखों को फैलाकर उस बिल्डिंग से कूदकर वहां से उड़कर कहीं दूर चला जाता है। अब आगे हम मैग्नेटो को देखते हैं जो बीच रास्ते में खड़ा होता है क्योंकि पुलिस वाले गाड़ी से मिस्टिक को दूसरी जेल ले जा रहे होते हैं, और अब जैसे ही पुलिस की गाड़ियां वहां आती है मैग्नेटो उन्हें अपने रास्ते से हटाकर मिस्टिक को आजाद कर देता है। वहीं इस गाड़ी में दो और म्यूटेंट्स होते हैं, जिनमें से एक खुद के बहुत से क्लोन बना सकता था जबकि दूसरा ने जगरनॉट किसी भी दीवार को तोड़ सकता था। अब इन दोनों को आजाद करवाकर मैग्नेटो जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला अपनी बंदूक में दवा भरकर मैग्नेटो पर चलाता है, जो मिस्टिक देख लेती है, इसलिए वो खुद बीच में आ जाती है, जिससे उसका म्यूटेशन खत्म हो जाता है और अब वो एक आम इंसान बन जाती है। ये देखकर मैग्नेटो उसका धन्यवाद करते हुए कहता है कि अब तुम हम में से एक नहीं हो, जिसके बाद वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर जीन होश में आने पर अपने सामने लोगन को पाती है और वो उसे देखते ही किस करने लगती है। तब लोगन उसे रोककर स्कॉट के बारे में पूछता है क्योंकि लेक पर जीन के पास ही स्कॉट का चश्मा मिला था। अब स्कॉट का नाम सुनते ही जीन को याद आ जाता है कि उसने अनजाने में स्कॉट को मार दिया, जिस कारण उसे बहुत दुख होता है, और अब उसकी फिनिक्स की शक्तियां भी उस पर हावी हो जाती है, जिससे अब वो सब कुछ तहस नहस करते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वो म्यूटेंट जो आसपास मौजूद म्यूटेंट्स की शक्तियों को महसूस कर सकती है, वो मैग्नेटो को बताती है कि मुझे लेवल 5 की म्यूटेंट के बारे में पता चल गया है, जो दरअसल कुछ ही दूरी पे है। जबकि इस तरफ लोगन चार्ल्स को बता देता है कि जीन ने स्कॉट को मार दिया है। इस पर अब चार्ल्स लोगन और स्टॉर्म को लेकर जीन के माता पिता के घर जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि जीन यहीं मिलेगी। तभी वहाँ मैग्नेटो भी अपने साथियों के साथ आ जाता है, जिसके बाद अब चार्ल्स और मैग्नेटो पहले की तरह उस घर में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ जीन एक कमरे में बैठी होती है और यहाँ चार्ल्स जीन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो अंत में चार्ल्स को जान से मार देती है, जो देखकर मैग्नेटो को बहुत दुख होता है क्योंकि वो कभी चार्ल्स के साथ मिलकर काम करता था। वहीं जीन भी चार्ल्स की मौत के बाद अपने होश में आ जाती है, जिस पर अब मैग्नेटो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी लोगन और स्टॉर्म अंदर आ जाते हैं, जिन्हें चार्ल्स की मौत का बहुत दुख होता है। अब आगे हम लोगन को देखते हैं जिससे ऐसा लग रहा होता है मानो जीन उसे बुला रही हो, इसलिए वो जीन की तलाश में निकल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ मैग्नेटो टीवी पर आकर लोगों को धमकी देता है कि वो इस दवा के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहा है। इधर हम फिर से लोगन को देखते हैं जो जीन की तलाश में एक जंगल जा पहुंचता है, जहां मैग्नेटो के कुछ साथी लोगन पर हमला करते हैं, लेकिन वो उन्हें ढेर करता हुआ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां मैग्नेटो बाकी म्यूटेंट्स को अल्काट्राज आइलैंड पर हमला करने के लिए प्रेरित कर रहा होता है। जिसके बाद अब लोगन जीन से मिलता है, पर तभी वहाँ मैग्नेटो आकर लोगन को दूर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम कुछ आर्मी वालों को देखते हैं जो प्लास्टिक की बंदूक में उस दवा को डालकर जंगल में पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि मैग्नेटो और उसके साथी जंगल में ही हैं, और इस सब को सैटेलाइट के जरिए प्रेसिडेंट भी देख रहे होते हैं।
फिर आर्मी के सभी सोल्जर्स उन म्यूटेंट्स को घेर लेते हैं और ऊपर से आदेश आने का इंतजार करते हैं, जिसके बाद फिर प्रेसिडेंट उन्हें म्यूटेंट्स पर हमला करने को कह देते हैं। पर तभी उनकी स्क्रीन पर म्यूटेंट्स की संख्या कम होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वही म्यूटेंट होता है जो खुद के हजारों क्लोन बना सकता था, यानी कि बाकी म्यूटेंट्स अल्काट्रेज आइलैंड की तरफ जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगन भी स्टॉर्म, बॉबी और कुछ म्यूटेंट्स को लेकर मैग्नेटो से लड़ने चल पड़ता है। इधर हम मैग्नेटो को देखते हैं जो अल्काट्रेज आइलैंड पर जाने के लिए लोहे के एक पुल को बीच में से ही तोड़कर उस आइलैंड तक जोड़ देता है, जिससे उसके साथी म्यूटेंट्स वहां पर हमला बोल देते हैं। लेकिन इस आइलैंड पर जहां म्यूटेशन को खत्म करने वाली दवाई बनाई जाती है, यहाँ आर्मी वालों की बंदूकें प्लास्टिक की होती है और वो गोलियों की जगह दवा से उन पर वार करते हैं, जिससे बहुत से म्यूटेंट्स इंसान बन जाते हैं। इस पर मैग्नेटो एक महिला म्यूटेंट से शॉक वेव छोड़ने को कहता है, जिसकी ऐसा करते ही आर्मी वालों के सारे हथियार नष्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ लोगन की टीम भी आ पहुंचती है, जिनकी आते ही मैग्नेटो के म्यूटेंट्स और लोगन के साथियों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर मैग्नेटो जगननॉट से कहता है कि लैब में जाकर उस बच्चे को ढूंढो जिसके डीएनए से इस दवा को बनाया जा रहा है, और जाकर उस बच्चे को मार डालो। इसलिए अब जगननॉट दीवार को पेपर की तरह फाड़ते हुए अंदर जाता है, जो देखकर लोगन के साथ की एक म्यूटेंट जो दीवार के पार जा सकती है, वो दीवार को पार करते हुए उस बच्चे तक जगननॉट से पहले ही पहुंच जाती है, जिसके बाद अब उसे रेस्क्यू करके दीवार पार करने की कोशिश करती है। लेकिन अब उसकी शक्तियां काम नहीं करती, क्योंकि वो उसी बच्चे के साथ थी जिसके अराउंड म्यूटेंट्स की शक्तियां काम नहीं करते। तब वो बच्चा बताता है कि जब तक तुम मेरे पास रहोगी तब तक तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेंगी। और तभी वहाँ जगननॉट भी आ जाता है और अब वो दोनों पर हमला करने के लिए उनकी तरफ दौड़ लगाता है, जहाँ सही समय पर वो दोनों जगननॉट के सामने से हट जाते हैं और अब उसका सिर दीवार से जा टकराता है। और अब सिंस वो इस बच्चे के पास होता है, उसकी शक्तियां भी काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण अब उसकी दीवार से टक्कर होने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद अब कुछ म्यूटेंट्स वॉर्न के पिता जिसने इस दवा को बनाया था उसे लैब की छत से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन सही समय पर वॉरेन आकर उसे अपने साथ उड़ा लेता है, जो देखकर उन्हें एहसास हो जाता है कि यदि उस दिन उन्होंने अपने बेटे को इंसान बना देते तो आज उनकी जान नहीं बच पाती। इधर लोगन हैंक के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और खुद मैग्नेटो से लड़ने आगे बढ़ता है, जिस पर मैग्नेटो बड़ी ही आसानी से लोगन को रोक लेता है। पर तभी पीछे से हैंक आकर मैग्नेटो के शरीर में वो दवा डाल देता है, जिससे मैग्नेटो की शक्तियां चली जाती है। जिस पर अब वो जीन की तरफ देखकर उसे भड़काता है कि ये लोग तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन जीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं आर्मी ने कुछ और सोल्जर्स को भी यहाँ भेज दिया होता है, जो आते ही जीन पर हमला कर देते हैं, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है, जो अब उन्हें पल भर में ही राख में बदल देती है। जिसके बाद वो उन सोल्जर्स के हथियारों में मौजूद दवा को भी नष्ट करते हुए बाकी म्यूटेंट्स और इंसानों पर हमला कर देती है, जो देखकर सभी डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन लोगन जीन की तरफ बढ़ता रहता है। यहाँ जीन की शक्तियों की वजह से जितनी बार भी लोगन को चोट पहुंचती उतनी बार उसका शरीर खुद ब खुद हील कर लेता है, और इस तरह वो खुद को हील करते हुए मजबूरन जीन पर अपने पंजों से वार कर देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब इस बात से लोगन को बहुत दुख होता है, लेकिन जीन को मारने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था, वरना वो फिर से बेकाबू होकर हजारों लोगों की जान ले सकती थी। फिर इसके बाद हम म्यूटेंट स्कूल को देखते हैं, जहाँ रोग अब इंसान बन चुकी होती है, क्योंकि उसने अपने मर्जी से उस दवा का प्रयोग कर लिया होता है। वहीं यहाँ स्कूल में चार्ल्स, जीन और स्कॉट को श्रद्धांजलि दी जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम मैग्नेटो को देखते हैं, जो अकेले ही चेस का गेम खेल रहा होता है, जहाँ वो बिना छुए ही चेस की चाल चलता है, यानी कि उसकी शक्तियाँ अब भी उसके पास है, जिसका ये मतलब हो सकता है कि यहाँ तो मैग्नेटो इतना शक्तिशाली था कि उस पर उस दवा का बहुत कम असर हुआ, या तो ये कि समय के साथ उस दवा का असर खत्म हो जाता है। जिसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो यहाँ तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।